हेलो दोस्तों, मैं नितिन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द क्रैकर पर। तो आज हम कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस पर बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं तो बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट 2023 का फाइनल आ चुका है। 4 तारीख को आ गया था, लेकिन उसके साथ ही कल उसमें एक और नया रिवाइज रिजल्ट लेके आए हैं। और उसमें क्यों रिवाइज रिजल्ट आया है इसके बारे में भी बात करेंगे, और रिवाइज रिजल्ट में क्या हुआ है, कितने को फ़ायदा कितने को नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि एसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट का सीएचएसएल के फाइनल रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा, उसका क्या उसमें कट ऑफ पे उसका कुछ तो अंतर पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है सेट 2024 आएगा कि नहीं, और नोटिफिकेशन देखते हैं उसमें क्या लिखा है। और चौथा जो सबसे 2 नवंबर से लगातार बहस है कि सीएचएसएल की आंसर की कहाँ चली गई। सभी रिजल्ट आ रहे हैं, सभी के आंसर की आ रहे हैं, पर सीएचएसएल के आंसर की का कोई वो नहीं है। और एक पांचवा सबसे बड़ा वो अभी चल रहा है कि AIR 3 ने टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट ले ली है। तो ये सब क्यों चल रहा है, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल रिवाइज रिजल्ट क्यों आया है। तो एसएससी सीजीएल रिवाइज रिजल्ट आने का मैंने पढ़ा था कि 261 स्टूडेंट जिन्होंने पेपर टाइपिंग के दौरान उन्होंने टेक्निकल इशू के कारण उनका टेस्ट बदला गया, मतलब कंप्यूटर बदला गया। तो वो टेक्निकल इशू की वजह से जब रिजल्ट आया तो उनको अब्सेंट कर दिया गया। तो इस वजह से वो उस दिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसमें चर्चा हुई, इसमें नोटिस में दिया भी गया था। तो कल जब वो सब टेक्निकल इशू दूर किया गया, जब छानबीन की गई जांच पड़ताल, तो उसमें तो 261 स्टूडेंट का और जोड़ा गया रिजल्ट। तो जिसमें से 261 स्टूडेंट 23 ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए, और जो पहले से 23 सिलेक्ट थे उनको बाहर किया गया, क्योंकि नंबर के हिसाब से वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे थे। और 261 में जो 23 थे उनका जो है कट ऑफ क्लियर था। तो वो ये बहुत बड़ी चूक की है एसएससी ने। ऐसा मतलब जो लड़के सेलेक्ट होने के बाद उनको अचानक फिर बेरोजगार कर देना 2 दिन के अंदर, तो काफ़ी मतलब है। वो डिजर्विंग वही हैं जो 23 स्टूडेंट हैं, उन्होंने कट ऑफ क्लियर की है, वो सही बात है। लेकिन इतनी बड़ी चूक 2 दिन का बहुत होता है। आज तो रिजल्ट आया, सब जगह पता चल जाता है कि रिजल्ट आ गया, हमारा हो गया, हमारा हो गया, और 2 दिन बाद वो फिर से कि हमारा रह गया। तो ये सब बहुत बड़ी भूल है एसएससी की तरफ से। ये सब पहले से डिस्कस करके एसएससी को पूरा करना चाहिए। एसएससी की बहुत बड़ी चूक है। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट कि एसएससी सीजीएल के रिजल्ट का सीएचएसएल के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सीजीएल के जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं वो 2400 ग्रेड पे ही सिलेक्ट हुए, इसके नीचे नहीं गए। तो वो सीएचएसएल की ग्रेड पे नहीं लेंगे, यानी कि वो सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे। बहुत लड़कों से भी निवेदन है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस ना भरे, जिससे कि जो डिजर्विंग लड़के हैं जो सीएचएसएल के भरे हैं उनको भी हो जाए। लगभग 8,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पा गए नो जॉब, उनमें से 3-4 हज़ार 5,000 तो ऐसे होंगे ही जो सीएचएसएल को दिए होंगे। तो अगर वो नहीं भर रहे हैं तो उनका जो नंबर है, लगभग सबका लगभग 300 के आसपास नंबर बन रहा है। तो वो जब हट जाएंगे तो कट ऑफ पे लगभग 10-12 नंबर का अंतर हो जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि सीएचएसएल के पोस्ट प्रेफरेंस न बनिए। तो वही कट ऑफ पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है सीजीएल के रिजल्ट आने के बाद। और शायद इसी कारणों से सीजीएल का सीएचएसएल का सब कुछ रुका हुआ है, पर आंसर की रोकने का कोई कारण बन नहीं रहा। और तीसरा, हाँ, सबसे जो सोच सब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में सीजीएल 2024 होने वाला है, तो क्या सेट की वजह से होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि सेट आएगा 2024 में, क्योंकि जब मैं कैलेंडर देख रहा हूँ तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सितंबर अक्टूबर टीयर 1। अगर सेट 2024 आएगा तो टीयर 1 नहीं कराएंगे, सीधे मेंस के लिए भी बुला सकते हैं। तो ज़्यादातर सेट नहीं आ रहा 24 में, ये तय है। तीसरा कि सीएचएसएल के आंसर की का क्या हुआ। चौथा आंसर की क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका कोई मूल कारण नहीं है। पता नहीं, कुछ हो सकता है उनके अंदर टेक्निकल इशू हो सीएचएसएल के आंसर को लेकर, ये सब। और सीएचएसएल बाकी सब रिजल्ट आ रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर की सबकी आ रही है, सीएचएसएल का बस आंसर की जनरेट करके ऐसा लगता है कि भूल गए हैं। तो ये सब कारण है कि सीएचएसएल का आंसर की। और हो सकता है कि अब इसकी सीजीएल में उलझे रहे हों कि 261 स्टूडेंट का नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से सीजीएल का कट मतलब रिजल्ट देने के बाद सीएचएसएल का सब कुछ करेंगे। हो सकता है, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस के एग्जाम होने में केवल 7 दिन का, हफ्ते भर का अंतर था, क्योंकि 26 तारीख को वो हुआ था
और 2 तारीख को CHSL का हुआ था। तो इस हिसाब से इसका भी रिजल्ट और आंसर की दोनों आना चाहिए। तो पहले तो आंसर की देंगे, अभी तो CGL के फाइनल आंसर की नहीं दिए, तो CHSL तो शायद दिसंबर लास्ट तक CHSL का भी फाइनल करना चाहिए। और मैं टीचरों से भी कहूँगा कि CHSL के बारे में कुछ कहें। और दूसरी चीज़, सब लड़कों से ये भी निवेदन करें कि CGL जो भी सिलेक्ट हो गए हैं वो CHSL के पोस्ट प्रेफरेंस ना बढ़े, जिससे काफ़ी लड़कों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो उसके नीचे के जॉब करेंगे नहीं, केवल ये कह के कि हमने ये निकाला, उससे कुछ होगा नहीं। और पांचवा जो अभी चर्चे में है सबसे ज़्यादा विषय, रैंक 1 से ज़्यादा रैंक 3 के चर्चे हैं, क्योंकि उन्होंने CBDT टैक्स असिस्टेंट लिया है। अब इसका क्या कारण है मुझे भी नहीं पता, या तो उनसे चूक हुई है, ये तो उन्होंने जाना, लेकिन अगर उनको किसी शहर में लेना है तो उनकी इतनी अच्छी रैंक है कि कोई भी जॉब वो किसी भी शहर में ले सकते थे। AIRN3 मतलब कोई भी जॉब प्रेफरेंस भर देते वही उनको मिल जाती है, और कोई भी शहर स्टेट भर देते तो वही उनको मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो उन्होंने चूक की है। अब टैक्स असिस्टेंट मिल गया, अब उसके बाद उसमें कुछ हो नहीं सकता। मतलब AIR3 टैक्स असिस्टेंट 5-6 हज़ार के रैंक के ऊपर वालों को टैक्स असिस्टेंट मिलता है, और उन्होंने AIR3 रखे। कोई यादव जी हैं, पूरा नाम नहीं याद मुझको, शायद रोहित यादव करके कुछ है, तो उन्होंने ऐसा किया है। तो गलती हो सकती, चूक, या तो उनको इस मामले में पता नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सीजल की तैयारी कर रहे हैं पता नहीं होगा, कुछ कारणवश कोड गलत पड़ गया होगा, और ये बहुत बड़ी चूक है। अब इनको ये तो फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा भाई, टैक्स असिस्टेंट लेकर सीजीएल में तो लोग एग्ज़ाम देते ही हैं। तो ये सब रहा आज का पांचों मैटर। और SSC ने बहुत बड़ी भूल की है, जो उन्होंने वो नहीं किया है कि 261 स्टूडेंट का अब्सेंट दिखा के 23 स्टूडेंट के बाद 23 स्टूडेंट, और उसमें से 49 लड़के ऐसे हैं जिनकी पोस्ट चेंज हुई है। मतलब ये भी बड़ा असर है कि कोई इंस्पेक्टर था, क्या पता नीचे आके टैक्स असिस्टेंट बन गया। तो ये सब बहुत बड़ी भूल है। खैर SSC से ऐसा, SSC को ये सब पहले से डिस्कस कर लेना चाहिए। और काफ़ी लड़कों का, 23 लड़के का तो मतलब कल का रात बड़ा उससे गुजरा होगा। तो SSC को ये सब पहले से डिस्कस कर लेना चाहिए। तो यही सब था आज का मुद्दा। CHSL आंसर की कब दे रहे हैं, शायद आज ही दे दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद 1 महीना 2 महीना और ले लें, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ना कोई टीचर CHSL के उसमें कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, सब सीजल भाग रहे हैं। अभी फॉर्म आने दो CHSL का, तो सब एक चालू कर देंगे कि ये कोर्स ले लो, CHSL का यह कोर्स ले लो, लेकिन उसके आंसर की पर कोई भी प्रतिक्रिया कोई टीचर नहीं दे रहा है कि क्या। सबको सीजीएल से मतलब है, सीजीएल बड़ी है तो उसमें में सब अभी सब हैं कि ये ये हमारे यहाँ से पढ़ा, हमारे यहाँ से पढ़ा, सब इसी में बिजी हैं। तो ये सब बातें हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप देखते हैं CHSL का आंसर की कब आता है। और तब के लिए बाय, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।